ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो शुरुआत में यूएस के मार्केट्स पर नजर डालते हैं कि शुक्रवार को आप देखें गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली और गिरावट है थोड़ी सी चिंताजनक, क्योंकि जिस प्रकार से शुक्रवार को यूएस के स्पॉट इंडाइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स देखें, S&P 500 हो या नास्डैक हो, सभी में एक से लेके करीब राउंड फिगर आप ये समझ लीजिए कि 2% के कट के साथ क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली। और चिंता, और सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ती जा रही है, इसका असर आपको अमेरिकी बाजारों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति बताएंगे। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर हल्की सी राहत के संकेत है। हालांकि राहत कुछ बड़ी नहीं है, हरे निशान में है, लेकिन मामूली 40 अंकों की बढ़त के साथ डाउ फ्यूचर्स कर रहा है कामकाज। और नास्डैक फ्यूचर्स की बात की जाए तो सिमिलरली 43-44 अंकों की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आधे % से भी कम का मूव है। अब आते हैं भारतीय बाजारों की तरफ, तो SGX निफ्टी का रुख करते हैं। SGX निफ्टी की शुरुआत स्वाभाविक है कि गिरावट के साथ ही होगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए करीब 10 से लेकर 11 अंकों की मामूली गिरावट, लगभग आप समझ लीजिए फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। 17,500 जो पिछला पूरा हफ्ता था काफ़ी चैलेंजिंग था। धीरे धीरे अगर आप देखें तो बाजार जो निचले स्तरों पर ही आए हैं, स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिले और इंडेक्स भी है हल्का सा कमज़ोर। अब आज हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, क्या फैक्टर्स होंगे जो बाजार को इन्फ्लुएंस करेंगे, कौन से वो स्टॉक्स है जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए, ये जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जो हमारी मैंडेटरी बाय कैटेगरी होती है, जहां पर आपके पास विकल्प नहीं है, कैश का स्टॉक है, बिकवाली तो कर नहीं सकते। अरमान बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है? देखिए, कैश में मैंने एक स्टॉक खरीदा है NBCC, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो है ऑर्डर इन्फ्लो जो है वो लगातार आता जा रहा है। आप अभी की बात नहीं करेंगे, अगर आप 1-1.5 महीने की बात भी करेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैश का, अगर आपको जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर इन्फ्लो अभी लगातार आता जा रहा है। और अगर आप अगर आप पहले की बात करें, कि अगर आप जो पिछले ट्रेडिंग सेशंस की बात करें या फिर पिछले 2-3 दिन की बात करें, तो यहाँ पर भी इनको एक लगभग 190-200 करोड़ के आसपास का जो है एक ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इनको लगभग एक और प्रोजेक्ट में मिला है, जिसमें प्रयागराज में इनको एक इंस्टीट्यूट जो वो भी बनाना है, वो लगभग उसकी प्रोजेक्ट ऑर्डर की वैल्यू लगभग 350 करोड़ है। तो इस ऐसे मार्केट में जहां पर आपको लगातार ऑर्डर इन्फ्लो आता जा रहा है और वहां पे अच्छा खासा आपको स्पेस दिख रहा है, तो इसलिए आपको NBCC जो है वो बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 34 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 32.5 का। NBCC स्टॉक है, खबरों के चलते यहाँ पर करेंगे आप खरीदारी। स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है कैश की कैटेगरी में। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, देखने लायक चार्ट है। डेली चार्ट्स पर देखें तो ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरना चाहिए। जैसे कि मैं शो की शुरुआत में बता रहा था कि पिछला हफ्ता स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। आज निश्चित स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी या फिर आप सेंटिमेंट सुधरता भी है तो भी यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। प्राइमरी लक्ष्य है 1035 का, पार कर गया तो हो सकता है कि हफ्ते में आगे भी ये स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल रहे, लेकिन फिलहाल के लिए 980 रुपये का आप स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में देखिए पसंद आ रहा है रियल्टी स्पेस का काउंटर DLF, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, वैसे तो खबर आ चुकी थी। अरमान, आपके भी कॉमेंट जानना चाहूँगा, सेक्टर को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हो, लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही थी कि इनका जो गुड़गांव का लग्जरी प्रोजेक्ट है द आर्बर, यहाँ पर जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला है, और लग्जरी प्रोजेक्ट है, 7 से लेकर 9 करोड़ के एक अपार्टमेंट है, और वहाँ पर देखिए लोगों की लाइन लगाकर भीड़ प्री बुकिंग के लिए देखने को मिली है। नो डाउट खबर आ चुकी है, लगभग लोगों को पता था कि ऐसा ही रिस्पांस देखने को मिलेगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर फोकस ज़रूर आपको करना चाहिए। 355 रुपये का टारगेट आप रख लीजिए और 343 रुपये का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना होगा, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि खबर सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन खबर सिग्निफिकेंट लग रही है, इसके चलते स्टॉप लॉस लाकर फ्यूचर्स में कर सकते हैं खरीदारी। DLF लग्जरी प्रोजेक्ट को बेहतरीन डिमांड है, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अरमान, क्या लग रहा है आज स्टॉक में असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे जो भी लग्जरी प्रोजेक्ट में से ओबेरॉय रियल्टी देख लीजिए, DLF देख लीजिए, आप किसी भी कोई भी सेक्टर में कोई भी कंपनी देख लीजिए, उनकी एक चीज अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, अर्निंग्स कॉल देखेंगे, तो जो प्रीमियम सेगमेंट है उनको कभी भी वहां पर दिक्कत नहीं है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होते से ही उनके पास ये हो जाता है कि जब तक उनको पैसा इतना कंटिन्यूसली आगे आता रहता है, तो इस कारण जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 करोड़ के ऊपर के, वहां पर उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, भले कैसा भी माहौल रहा हो। ये हमने 360 वेस्ट में भी देखा, ओबेरॉय रियल्टी में डेफिनेटली बहुत बढ़िया पिक है। मैंने जो लिया है फ्यूचर्स में वो है IEX। एक तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल चार्ट तो बढ़िया है सही, पर एक जो तेजी आती है
उस तेजी को मैं ज़्यादा वैल्यू करता हूं कि अगर उनकी कोई एनालिस्ट मीट हुई है और एनालिस्ट मीट के दौरान अगर वहां पर अगर आपको दिखेगा कि वहां पर अगर तेजी आती हुई दिख रही है, तो मतलब ऐसा है कि वो इन्फॉर्म्ड बहुत बढ़िया, मतलब कुछ ना कुछ फंडामेंटली जो है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो बढ़िया दिख रहा है। तो चार्ट के हिसाब से तो बढ़िया है ही सही, पर उस तेजी को जहां पर इन्वेस्टर मीट के बाद आ रही है या फिर इन्वेस्टर मीट के समय आ रही है, तो मैं उसको कहीं ज्यादा वैल्यू करता हूं। उस हिसाब से आपको फ्यूचर्स में IEX खरीदना होगा। हम टारगेट रखेंगे 147 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 141 का। ऑप्शंस के हिसाब से मैंने फिर एक स्टॉक लिया है, वो है पावर ग्रिड, क्योंकि यहां पर इनको आप देखेंगे 4 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 800 करोड़ का जो है ये निवेश की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इस स्पेस में आप ऑयल एंड गैस स्पेस देख लीजिए, एनर्जी स्पेस देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की स्पेस जो देख लीजिए, ये स्पेस में जब मैंने पहले भी कहा था, लगातार अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है लगातार नए नए कैपेक्स अनाउंस हुए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो डिमांड है वो रोबस्ट लग रही है, क्योंकि जो इनसे पैसा लेने जो जिनके ये खुद जो है जिनके सप्लायर्स हैं और जो इनके कस्टमर्स हैं, दोनों की तरफ से अगर दिखेगा तो वहां पे आपको डिमांड बढ़िया आती हुई जा रही है। इसलिए आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा जो 215 पर है, 5.15 का टारगेट रखेंगे, 6.65 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 4.65 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ऑप्शंस के माध्यम से बनानी है रणनीति। अब बात करो अपने ऑप्शंस की पिक की, तो चुना है सरकारी कंपनी ONGC, जहाँ पर आपको रखना है फोकस, क्योंकि कच्चे तेल में देखें तो फिलहाल एक्शन दोबारा लौट रहा है और ये ऑयल एंड स्पेस की जो कंपनी है, ऑयल एंड गैस स्पेस की, सभी में एक हल्का सा बस देखने को मिल रहा है और शुक्रवार को यहाँ पर नीचे से खरीदारी भी देखने को मिली थी। तो फिलहाल के लिए आप 156 की जो कॉल ऑप्शन है ONGC की, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है। इसके लिए हमें कोई बड़े टारगेट्स की आवश्यकता नहीं है। दिन के दौरान 1-1.5 रुपये का भी मूव यहाँ पर ऑप्शन में अगर मिल गया तो सफिशिएंट हो जाएगा। तो फिलहाल 6 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर 156 की कॉल ऑप्शन में करेंगे खरीदारी और 4 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान ली। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। अरमान बताइए। देखिए, टेक्निकल के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है, अगर आप देखेंगे रिसेंटली जब उनका रिजल्ट आया था तो अर्निंग्स कॉल में भी जो है यहाँ पर अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखा था अर्निंग्स कॉल के बाद, और ये ऐसा स्टॉक है लगातार अगर देखेंगे तो लगा ही रहा है। पर यहाँ पर जब अर्निंग्स कॉल आई उसके बाद जो यहाँ पर तेजी आती हुई दिखी, वो थोड़ा पे कन्विक्शन भी, और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वो भी अगर यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। को कैश में खरीदना है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक ऑरबिंदो फार्मा की, जिसमें टारगेट रखेंगे 485 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 463 का। खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, आपने चुना है फार्मा, मैंने चुना है हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, NH इसका सिंबल है। ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बाजार में पिछला हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप की जमकर हुई है पिटाई, लेकिन इस स्टॉक के टेक्निकल्स और सुधरे और बेहतर हुए हैं और इनफैक्ट इसमें लंबी अवधि का लंबा चार्ट आप देखिए, जूम आउट करके देखना है वीकली चार्ट को, आपको नजर आएगा कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो टूटने की तैयारी में लग रहा है। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया और जिस स्ट्रक्चर से निकला, जिस एक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पर चार्ट्स पर विजिबल है, मैं मान रहा हूँ कि बड़ी आसानी से यहाँ पर ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा सा देखिए चैलेंजिंग है, तो 800 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 750 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। आप 725 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है नवीन फ्लोराइन। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, स्टॉक की खासियत है कि काफ़ी तिमाहियों से स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। आप इसका एबिटा देखिए, यानी कामकाजी मुनाफा और मार्जिन का ट्रेंड, धीरे धीरे ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ग्रोथ से बेहतर ये है कि सस्टेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारी तिमाहियों से मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा सस्टेनेबल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और स्टॉक में रिसेंट करेक्शन भी आ गया इसके बाद और आकर्षक लग रहा है केमिकल स्पेस के लिए। आगे का भी समय बढ़िया होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है फंडामेंटली खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर, यानी 15 दिन का व्यू है हमारा। 15 दिन में स्टॉक चलेगा तो ठीक, नहीं तो दोबारा करेंगे रिव्यू। 15 डेज का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस 4,500 रुपये के लक्ष्य के लिए नवीन फ्लोराइन यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, फंडामेंटली मैंने एक स्टॉक लिया है, वो एक इस बार नया स्टॉक है जो मैंने पहले कभी नहीं दिया है, वो है ड्रीम फूड सर्विसेज। अगर आप रिसेंटली भी अगर आप कहीं पर भी अगर आप एयरपोर्ट में अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कितना क्राउड है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये यहाँ पर ये जिस अगर आपने लगातार अगर आप देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट ट्रेवलर्स का जो डेटा है वो लगातार रिकॉर्ड स्तर पर आता हुआ जा रहा है। 19 फरवरी को 4.4 लाख जो है ट्रेवलर्स ने एयरपोर्ट से एयर से ट्रैवल किया था। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सिर्फ 2022 में 14 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया था और ये जो है ये डेटा लगातार बढ़ता हुआ
हुआ जा रहा है। आप अगर किसी भी वेबसाइट पर अगर आप कॉल करके देखेंगे, वहां पर प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, ये जो ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं और जो इतने नंबर ऑफ जो लॉन्जेस हैं वो जो खुलने वाले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो अभी लगभग 60 हैं वो बढ़कर 150 होने वाले हैं आने वाले 5 या 6 साल में। और ये जो अगर आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम के हिसाब से 68% और लॉन्जेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 95% का इनके पास मार्केट शेयर है। और असेट लाइट बिजनेस मॉडल है। आप इनके असेट देखेंगे तो 3 करोड़ की तो असेट है। और एम्प्लॉइज अगर आप देखेंगे, कुल एम्प्लॉइज सिर्फ 60 एम्प्लॉइज हैं उस हिसाब से। और ये जो बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको कंटिन्यूअसली राइज आता हुआ दिखेगा। और अबेकस फंड ने वहां पर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे थे। तो इसलिए आपको टारगेट यहां पर मैं दे रहा हूं 515 का, ड्यूरेशन रखे हम 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक मैंने स्टॉक लिया है वो है पॉलीप्लेक्स। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक नया रीजन दूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पॉलीप्लेक्स थाईलैंड जो है वहाँ की अर्निंग्स कॉल हुई, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत क्या है कि मार्जिन में दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पर मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि अब जो है यहाँ पे मार्जिन सिर्फ ऊपर ही देखते हुए दिखेंगे, यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर आपको चेक करना हो तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का पेज नंबर 47 चेक करेंगे, क्योंकि चाइना से जो जहाँ से माल आता है, वो चाइना का जो माल बनता है उसका जो है वो बॉटम आउट का संकेत आता हुआ जा रहा है। जो लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर का वो बेस बनता हुआ जा रहा है। वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है तो वो अगर बॉटम आउट होती है तो यहां से हमेशा इनका मार्जिन तो ऊपर ही रहता है। उसी के साथ साथ अगर वहां पे अर्थक्वेक का दिक्कत था, क्योंकि टर्की की अगर आप बात करें तो वहां पर जो अर्थक्वेक आता हुआ दिखा, तो कंपनी ने ये भी क्लियरली बोला कि उनका अर्थक्वेक जोन एरिया से काफी दूर है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और डिमांड की अगर आप बात करें तो डिमांड की बात से 70 to 80% जो है रिकवरी आ चुकी है। उस हिसाब से आपको पॉलीप्लेक्स बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 1700 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, पहले भी पसंद था, स्टॉक में तेजी भी आ रही है। स्टॉक का नाम है NTPC, जहां पर आप करेंगे फोकस, क्योंकि रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में लगातार विस्तार है। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात है कि सरकारी कंपनी है तो डिविडेंड भी बहुत बढ़िया मिलता है। फिलहाल के भाव पर भी खरीदेंगे तो आसानी से आपको 4 से लेकर 5% तक की यील्ड आपको देखने को मिलेगी। तो बढ़िया डिविडेंड्स, अच्छी ग्रोथ, 220 का टारगेट, समय देना होगा करीब 1 साल का। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुना है मैंने स्पाइसजेट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे खबर से पहले पिछले 2 दिनों से स्टॉक में ऑलरेडी एक मूव देखने को मिला है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि किन स्तरों से स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन आज क्योंकि बोर्ड मीट होने वाली है जहां पर ये फ्रेश पूंजी जुटाएंगे और जो फिलहाल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ हैं, जो कर्ज है, इसे इक्विटी में भी बदल सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा तो इन्हें देखिए रिस्पाइट मिलेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो खरीदारी कीजिए 42 रुपये के लक्ष्य के लिए और 39 रुपीज़ का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से मैंने एक स्टॉक लिया है वो है लेमन ट्री। एक तो यहाँ पर जो इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे 110 कमरों के लिए एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। वो होटल जो शुरू होने वाला है वो तो बाद में शुरू होने वाला है। पर एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग देखेंगे, लगातार यहाँ पर जो है ट्रैवल होता जा रहा है। पिछले हफ्ते आशीष छुट्टी पे थे, उसके पहले हफ्ते विपुल छुट्टी पे थी। लगातार अगर आपको कोई ना कोई रिसर्च टीम में भी आपको कोई ना कोई एब्सेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबका सब जने जो है ट्रैवल काफ़ी कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद शायद मैं भी एब्सेंट रहूँगा। तो अगर आप, और मैं देख रहा था, मैं बात भी कर रहा था, जितने भी अगर जो वेबसाइट से वहाँ पर बात कर रहा था, तो आपको वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा दिखेगा। क्लियर कट है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है वहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और जो डिमांड है उसी के हिसाब से, खबरों के हिसाब से आपको लेमन ट्री होटल खरीदना होगा। टारगेट रखेंगे 76 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 73 का। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है लैंड इंडिया। जो स्टॉक मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते भी पहले बताया था, और यहाँ पर देखिए लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। तो अभी भी करीब 10 दिनों का व्यू बनाकर आप करेंगे खरीदारी और करीब 4000 रुपये, 4100 तक के जो स्तर हैं आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लैंड इंडिया पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में। दूसरा स्टॉक है फिनिक्स मिल्स, जहाँ पर आपको खबरों के चलते करनी है खरीदारी। देखिए कोलकाता में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एंट्री करने वाले, जिसके चलते आपको एक मूव देखने को मिलेगा। 1350 रुपये का टारगेट है, राउंड फिगर 1300 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में कोल इंडिया, जहां पर अगर आप देखें तो बड़ा एक्स डिविडेंड होने के बाद स्टॉक में हल्का सा करेक्शन आपको देखने को मिला था, लेकिन फ्राइडे को एक छोटा सा अप मूव भी आया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको फिर से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई बड़े टारगेट्स नहीं है फिलहाल के लिए। 217 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 221 रुपये का टारगेट है और 215 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में मैंने सबसे पहले जो स्टॉक लिया है वो है जिंदाल स्टोर। इसको मैं 1 महीने पहले भी, अगर 15-20 दिन पहले भी मैंने अगर यह स्टॉक दिया था और 1 साल का अवधि रखी थी, टारगेट 155 का रखा था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो अब मैं इस टारगेट यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, ड्यूरेशन वही 1 साल का 175 का, क्योंकि जो नतीजे आए और जो अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने क्लियरली बोला कि अब कोई मेजर कैपेक्स कोई बचा नहीं है, फ्री कैश फ्लो इंप्रूव होने वाला है, ऑर्डर्स बढ़िया मिल रहे हैं, सभी पैमानों पर जो मार्जिन से अब लगातार धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं और ऑलरेडी हो चुके हैं और वो सस्टेनेबल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जिंदाल स्टोर में वापस आपको खरीदना
खरीदारी अगर आप करने हैं तो वहाँ पर करिएगा। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 175 का। दूसरा स्टॉक होगा ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि जो मेदांता जो कि इस पोर्टल का नाम है, क्योंकि जो जिस सेक्टर में वो है उस सेक्टर में जहाँ पे क्वालिटी अगर आप देखेंगे कि क्वालिटी अगर हॉस्पिटल्स जो है वहाँ की डिमांड रेगुलरली अच्छी है, और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और उस एफिशिएंसी से बढ़ रहा है, और मार्जिन जो है वो भी सस्टेनेबल है, और जो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो भी कंपैरेटिवली आपको कंपैरेटिवली अच्छे दिखते हैं, और ग्रोथ प्लान्स तो अच्छे हैं ही सही। उसी के साथ साथ इसलिए आपको ग्लोबल हेल्थ जो है वहां पर बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 15 महीने का और टारगेट रखेंगे 550 का। और अंत में एक स्टॉक है DCW लिमिटेड, क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस अगर आप देखेंगे, मैं चीन के पीवीसी के प्राइसेस देख रहा था, वहां पर डिप आ रहा था। अब डिप कुछ 3-4 दिनों से 4-5 दिनों से अगर आप देखेंगे वहां पर थोड़ा रिवाइवल आता हुआ दिखा है, थोड़ा सा वहां पर जो है रिवाइवल आता हुआ दिखा है, 4-5% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी है। तो हो सकता है यहाँ पे सेंटिमेंटली और इनके हिसाब से यहाँ पर आपको बाइंग आती हुई दिखे। तो टारगेट रखेंगे 49.7 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 47.7 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से आप देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक इन्वेस्ट में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण DLF के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और ONGC 156 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है नारायण हृदयालय, फंडामेंटली कई तिमाहियों से स्थिर नतीजे दे रहा है नवीन फ्लोराइन, 4,500 रुपये का लक्ष्य और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे 4 से 5% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी NTPC। खबरों का असर देखने को मिलेगा स्पाइस जेट में। लिंडे इंडिया टेक्निकल स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया, 4,000 रुपये 100 का लक्ष्य है। फिनिक्स मिल्स में आएगी तेजी और कोल इंडिया 221 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, नारायण हृदयालय, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 800 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। चलिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में मैंने लिया है NBCC, क्योंकि जो ऑर्डर मिला है उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में आपको IEX बाय करना होगा। ऑप्शंस में पावर ग्रिड पे हम बाय करेंगे। टेक्निकली ऑरबिंदो फार्मा जो है बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटली ड्रीम फोक्स सर्विसेज जो जिस स्पेस में है, जो मोनोपली है, जो शेयर है, काफी बढ़िया दिख रहा है। पॉलीप्लेक्स जो यहाँ से अगर लगता है कि बॉटम आउट जो है वो हो चुका है खबरों के हिसाब से। लेमन ट्री, क्योंकि जो इन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है। माई चॉइस में जिंदाल सो, जहाँ पे ऑर्गेट टारगेट अचीव हुआ था, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। ग्लोबल हेल्थ में आपको बाय करना होगा। और अंत में अगर आप बात करेंगे DCW लिमिटेड जो PVC के भाव है, और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा ड्रीम फोक सर्विसेज, क्योंकि वो जिस स्पेस में है और जिस स्पेस में लगातार ग्रोथ आ रही है उस हिसाब से आपको ड्रीम फोक सर्विसेज जो है वो बाय करना। तो चलिए रिकैप भी हमने देख लिया, लेकिन SGX निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर शो की शुरुआत से हमने देखा था कि 10 अंकों की गिरावट है। अभी भी देखिए कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। सपाटी रुझान यहाँ से आपको नजर आएगा। 12, 12.5 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स की ओर भी रुख करना होगा, जहाँ पर डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों हैं फिलहाल हरे निशान में, लेकिन इग्नोर नहीं करना है कि आपको शुक्रवार को देखने को मिली है गिरावट। और पिछला पूरा हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग रहा है बाजार के लिए।